सलाम टू एवरीवन, दिस इज फार्मासिस्ट आकिब एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में जो पाकिस्तान में तकरीबन हर डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्राइब करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिप्रोफ्लोक्सासिन के अंदर। सिप्रोफ्लोक्सासिन का फार्मूला क्या है, ये काम कैसे करती है, ये कौन सी बीमारी के लिए होती है और किस बीमारी के दौरान इस सिप्रोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल जो है ना नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल एनालिसिस करेंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन का। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन के केमिकल फार्मूले की। ये बात जो है वो फार्मासिस्ट हजरात के लिए कि सिप्रोफ्लोक्सासिन के अंदर केमिकल फार्मूला सिप्रोफ्लोक्सासिन का क्या होता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन के अंदर 17 कार्बन, 18 हाइड्रोजन, 1 फ्लोरीन, 3 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक ग्रुप से ताल्लुक रखती है और ये ग्रुप एक ऐसा एंटीबायोटिक ग्रुप है जो बैक्टीरिया को यानी डीएनए लेवल पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को उनका डीएनए बनाने से रोकती है, जिससे उनका जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। टाइफाइड फीवर, मैंने आपको एक टाइफाइड पिछली वीडियो में टाइफाइड के बारे में बताया था। एक साल्मोनेला टाइफी के नाम से एक बैक्टीरिया होता है। ये सिप्रोफ्लोक्सासिन ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को भी मारती है या रोकती है, यानी टाइफाइड बुखार में भी यूज होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे इकोलाई, शगरीला या ट्रेवलर डायरिया, ये उसमें भी इस्तेमाल होती है। स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन याद रखें ये दवा वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए मौसर नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर यूजलेस अगेंस्ट वायरस। अब जो है ना इसकी डोज के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की। डोज जो है ना पेशेंट की एज के ऊपर डिपेंड करती है। अडल्ट में आमतौर पर इसकी डोज जो है ना 250 mg से 750 mg तक हो सकती है। बच्चों में इसकी डोज जो है ना लिमिटेड है, खास तौर पर कार्टिलेज और जॉइंट के साइड इफेक्ट की वजह से। ज्यादातर इन्फेक्शन में ये 5 से 14 दिन तक दी जाती है। ठीक है, यानी मिनिमम जो है ना 5 दिन और मैक्सिमम जो है ना 14 दिन तक आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज कर सकते हैं। खाली पेट सिप्रोफ्लोक्सासिन के बहुत ज्यादा नुकसान है। ये आपका जो है ना स्टमक अपसेट कर सकती है। अब बढ़ते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन के नुकसानात की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स की। चक्कर आना, सर दर्द, वोमिटिंग, मैदे की खराबी, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन के गलत इस्तेमाल। और सीरियस साइड इफेक्ट्स में जो आता है वो आ जाता है टेंडन रैप्चर, हार्ट बीट का डिस्टर्बेंस। ठीक है, हार्ट बीट भी डिस्टर्ब होती है इसके गलत यूज से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट करती है। वो लोग जो स्टीरॉइड यूज करते हैं उनमें टेंडन रैप्चर का रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन को आयरन, कैल्शियम, मिल्क या मल्टीविटामिन के साथ बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये उसकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं।
तो दोस्तों ये थी सिप्रोफ्लोक्सासिन की मुकम्मल झलक। उसमें उसका फार्मूला क्या है, काम करने का तरीका क्या है और उसके साइड इफेक्ट। दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, इसको ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका अपना फार्मासिस्ट आकिब, अल्लाह हाफ़िज़।